अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमलकलंकः मुनिविरुवासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री संयम प्रकाश नामधेयम। हास्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यहाँ संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह है अनुपम रचना। और इसमें श्रावकों के जीवन चरित्र संबंधी ये प्रकरण चल रहा है, जिसमें एक एक स्टेप पर श्रावकों के जीवन को परिष्कृत करने का प्रयास किया जा रहा है। श्रावक की तो परिभाषा ही इसी प्रकार की है जो श्रद्धा पूर्वक विवेक से क्रिया करे, है ना। तो श्रद्धा भी हो और विवेक भी हो, और क्रिया के बिना तो रह नहीं सकता, क्योंकि श्रावक है, निष्क्रिय तो हो ही नहीं सकता, तो क्रिया तो होगी ही, लेकिन वो क्रिया श्रद्धा पूर्वक हो और विवेक प्रमुख हो। माने यदि विवेक नहीं है तो वो श्रावक कहलाने के योग्य नहीं है। इसलिए बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं जब ये चरणानुयोग के प्रकरण हम चलाते हैं। जब जब चलाए जाते हैं, चाहे चरणानुयोग के हों चाहे करणानुयोग के प्रकरण हों, इन विषयों में सहज ही बातें ऐसी उठती रहती है, हम क्या करें, फिर हमारे हाथ में क्या है, फिर हमें करना चाहिए कि नहीं, बिजनेस बंद कर दूं क्या, छोड़ दूं क्या, मैं त्याग दूं क्या, फिर छोड़ करके क्या बाबा जी बन जाएं क्या। मतलब बहुत तरह की बातें इस तरह की लोग करते हैं। सीधी सी बात है भैया, अपने विवेक का प्रयोग करो और विवेक से ही निर्णय करो क्या करने योग्य है और क्या नहीं। पिछले 2-3 दिनों में कुछ लोगों के माध्यम से ऐसे भी मैसेज आए, मेरे पास में प्रश्न आए, जिसमें यह बात पूछी गई कि पंडित जी लेटे लेटे पढ़ सकते हैं या नहीं, लेटे लेटे सुन सकते हैं या नहीं। मेरे पास ऐसे भी मैसेज आए जिसमें कहा कि पंडित जी इसके बारे में भी बोलो, इसके बारे में भी बताओ, नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग जूते पहन करके जा रहे होते हैं और जिनवाणी सुन रहे होते हैं, इनके बारे में भी बताओ। तो ज़रूर बताना चाहिए, सावधानी तो ज़रूर रखी जानी चाहिए, लेकिन उस सावधानी का अर्थ ऐसा नहीं है कि उसके चक्कर में आप छोड़ ही दो। बहुत बार बहुत सारी महिलाओं के ऐसे प्रश्न आते हैं कि हम भोजन बनाते बनाते सुन सकते हैं या नहीं। कॉमन प्रश्न है, बहुत चर्चा चलती है। हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते सुन सकते हैं या नहीं। हम ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते सुन सकते हैं या नहीं। क्या करें, बोलो, उपाय क्या है? पहला जवाब तो मैं यही दूंगा, शिथिलाचार की बात नहीं करूंगा।
पहली बात तो यही करूँगा कि आप बिल्कुल एक स्थान पर बैठिए, हाथ पैर समेट करके बैठिए, जिनवाणी को सामने रखिए, बहुत विनम्रता पूर्वक भावना से बैठिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, जो बात सुन रहे हैं उसके नोट्स बनाइए। यही होना चाहिए, सुनने की विधि तो यही है, यही प्रक्रिया है और यही विधि है। लेकिन साहब यदि हमारे को टाइम नहीं मिलता हो तो क्या करें कि एक दिन हमने पंडित जी से सुना था कि इस तरह से सुनना चाहिए और हम इस तरह से बैठ नहीं पाते हैं और हमें तो 15 दिन हो गए, हमने तो कुछ सुना ही नहीं, तो फिर क्या करें बोलो। तो फिर बोले कोई बात नहीं, नहीं सुनने की अपेक्षा से सुनना बेटर है, और जब सुनने की बात होगी तो अच्छे से सुनने की बात करेंगे। तो कंपैरिजन तो आपको करना पड़ेगा कि किसकी तुलना में क्या कर रहे हैं, ये विवेक तो आपको रखना पड़ेगा। माने जब तक ये विवेक नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। यही बात अभी जो 2 दिन से प्रकरण यहाँ चल रहे थे, उन 2 दिन से चलने वाले प्रकरण के बारे में भी यही बात हुई कि साहब सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते हैं, अपवित्र अवस्था में सुने कि नहीं सुने, या समझ लीजिए सूतक पातक की स्थिति में इस प्रकार की बात कही। तो हमने तो ये कहा कि भाई सुनने में कोई दोष नहीं है, और 1-2 लोगों ने मुझसे कहा भी कि नहीं 3 दिन तक तो जनवाणी की बात सुनना भी नहीं चाहिए, और हो सकता है इनके विशेषज्ञ लोगों ने यही बात कही हो। स्त्रियों की अपवित्रता के दिनों में 3 दिनों तक सुनना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं तो तर्क कर रहा हूँ, अब उसे कुतर्क मत समझना। जो आप कर रहे हैं, जो आप पालन कर रहे हैं वो आप कीजिए। सिर्फ इतना तर्क कर रहा हूँ कि कान में शब्द पढ़ने में क्या बाधा है, ये बताओ। कान में यदि शब्द पड़ जावें तो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, फिर तो आप ये कहेंगे किसी की हवा भी नहीं लगनी चाहिए। ये तो दूर से आने वाली चीज़ है ना भाई। तन अपवित्र है तो तन अपवित्र है तो तन से नहीं छुएंगे, तन अपवित्र है तो तन से नहीं बोलेंगे। लेकिन तन अपवित्र है तो क्या सुगंध भी नहीं आएगी, कहीं से हवा भी नहीं आएगी? कान में यदि कहीं से शब्द आ गए तो क्या करें? और किसी के घर में यदि ऐसी परिस्थिति है तो उसके घर में तो कोई सीडी सुन ही नहीं सकता है। उनके पिताजी भी नहीं सुन सकते, उनके हस्बैंड भी नहीं सुन सकते, बच्चे भी नहीं सुन सकते, दूसरे अम्मा जी भी नहीं सुन सकते, क्योंकि सुनेंगे तो कान में शब्द जाएंगे। तो ये कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर भी मेरी बात को आधार मत बनाना, जो विशेषज्ञ हैं उन्हीं की बात को स्वीकार करना। ये तो मैंने एक तर्क करने का प्रयास किया है आपके सामने। जो इसके लिए ऑथेंटिक व्यक्ति हों उन्हीं की बात को स्वीकार किया जाना चाहिए। फिर व्यक्तिगत परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है, जहाँ की जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार उसे निभाइए। चिंतन करने में तो कोई बाधा है ही नहीं। असली बात तो चिंतन करने की ही है। हमारा जैन धर्म तो चिंतन पर ही वजन देता है। देखिए इसी तरह की बात अब और आगे कह रहे हैं। भक्ष्य अभक्ष्य के संदर्भ में प्रकरण शुरू कर रहे हैं। 245 नंबर यह पेज है, भोजन के पदार्थों की मर्यादा। नया प्रकरण शुरू हो रहा है, खाने पीने में मर्यादा संबंधी बात कर रहे हैं। 245 नंबर पेज, नीचे हेडिंग दिया हुआ है, जैन धर्म में आचार शास्त्र के प्रकरण में 3 ऋतुएं मानी है। आचार शास्त्र के प्रकरण में 3 ऋतुओं की बात कही है। प्रत्येक ऋतु का प्रारंभ अष्टानिका की पूर्णिमा से होता है, सो 4 मास तक रहता है। यही पूर्वाचार्यों का सिद्धांत है। मैंने सबसे पहले पदार्थों की मर्यादा बतलाने के पहले ये बतलाना चाह रहे हैं कि ऋतुएं समझ लीजिए आप। 3 ऋतु हैं अलग अलग, क्योंकि मौसम के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से उस पदार्थ की मर्यादा होती है। चरणानुयोग के शास्त्रों में जितनी भी मर्यादाएं बतलाई है, जैसे समझ लीजिए आटे की मर्यादा बतलाई, अभी आएगी इसमें सब आगे विस्तार से, तो वो सब मर्यादा गर्मियों में अलग है, सर्दियों में अलग है, बरसात के दिनों में अलग है, मसालों की अलग है, सब चीज़ों की अलग अलग मर्यादाएं हैं, लेकिन समय के हिसाब से है। और ये बात हम भी जानते हैं कि मौसम के अनुसार जीवों की उत्पत्ति में भी फ़र्क पड़ता है। जैसे हम सब जानते हैं बरसात के समय में जीवों की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए चातुर्मास का विधान कहा गया है। बरसात के समय में 10 लक्षण पर्व भी विशेष रूप से ये भाद्र मास का इसीलिए मनाया जाता है।
सावन, भादो और आसोज और कार्तिक, ये 4 महीने जो हैं ये चौमासे के महीने कहलाते हैं। तो इनमें बहुत सावधानी रखी जाती है। तो यही बतला रहे हैं, अगहन माने मार्गशीर्ष महीने से, इसकी एकम से, बदी माने कृष्ण पक्ष की एकम, यहाँ से फाल्गुन सुदी पूर्णिमा तक यह शीत ऋतु कहलाती है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, कार्तिक के बाद जो महीना है वो कार्तिक माने दिवाली का समय हो गया। माने बहुत सारे लोग हिंदी महीने नहीं समझते हैं ना, अब यहाँ तो लिख दिया है कि मार्गशीर्ष बदी एकम से लेकर के फाल्गुन सुदी पूर्णिमा तक। अब बोले ये कौन से समय की बात कर रहे हैं, कौन सी शीत ऋतु हो गई? तो बोले दिवाली के बाद से लेकर के और होली तक का समय हो गया ये, क्योंकि अगहन जो मास है ये कार्तिक के बाद आता है। अगहन को ही मार्गशीर्ष भी कहते हैं, दोनों एक ही महीने के नाम हैं। इसको मार्गशीर्ष कहते हैं, अगहन का महीना कहा जाता है ये। कार्तिक पूरी हो गई, दिवाली निकल गई, अष्टानिका आ गई दिवाली के बाद। दिवाली के 15 दिन बाद तक चलेगा, क्योंकि दिवाली जो आएगी ये कृष्ण पक्ष में आएगी। कृष्ण पक्ष की अमावस्या दीपावली का दिन है, और महीना कृष्ण पक्ष से शुरू होकर के शुक्ल पक्ष पे पूर्ण होता है। तो कार्तिक महीना उसके 15 दिन बाद तक चलेगा, है ना। तो 15 दिन बाद तक कार्तिक का महीना चला, माने दिवाली के 15 दिन बाद, दीपावली के 8 दिन बाद में शुरू होती है अष्टानिका। कार्तिक के अंत के 8 दिन वे अष्टानिका के हैं। इसका मतलब दिवाली के समय आने वाली अष्टानिका के नेक्स्ट डे तक, या उस अष्टानिका के दिन तक, या दिन से अष्टानिका पूरी हो जाने के बाद शीत ऋतु मानी जाती है। वहाँ से सर्दियों की ऋतु शुरू हो गई। वो कब तक चलेगी कि फाल्गुन सुदी पूर्णिमा तक होती है। अब फाल्गुन सुदी पूर्णिमा ये होली का दिन हो गया, ये होली के समय आने वाली अष्टानिका का समय हो गया, तो वहाँ तक ये सर्दियाँ चलेगी। फिर इसके फाल्गुन के तुरंत बाद में आता है चैत्र। चैत्र चालू हो जाता है। तो चैत्र कृष्ण एकम से आषाढ़ शुक्ल 15 तक, या आषाढ़ मास की अष्टानिका हो गई। तो चैत्र से शुरू किया और आषाढ़ की अष्टानिका तक यह ग्रीष्म ऋतु का काल हो गया। ये भी 4 महीने हो गए। और यहाँ से और आगे बढ़ें, वर्षा ऋतु। तो सावन बदी एकम, आषाढ़ के बाद में सावन लग गया। सावन बदी एकम से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक ये वर्षा ऋतु रहती है। इन ऋतुओं के अनुसार आटे वगैरह की भिन्न भिन्न मर्यादा होती है। चलिए, आटे वगैरह की भिन्न भिन्न मर्यादा की चर्चा तो आगे बढ़ कर के करेंगे। यहाँ दूध की मर्यादा संबंधी सबसे पहला प्रकरण दिया है, बहुत महत्वपूर्ण है दूध की मर्यादा। देखिए, पढ़ते हैं यहाँ, महिष्यः पाक्षिकं क्षीरं गोक्षीरं च दशोदितम् अष्टमे दिवसे जायाः क्षीरं शुद्धं न चान्यथा। प्रसव के बाद किस किस का दूध हो सकता है? नॉर्मली दूध या तो गाय का चलता है, या भैंस का चलता है, या बकरी का चलता है। गाय, भैंस, बकरी, इन 3 का दूध चलता है। और इन तीनों की ही मर्यादा के संदर्भ में यहाँ बात कह रहे हैं। प्रसव के बाद भैंस का दूध 15 दिन, गाय का दूध 10 दिन और बकरी का 8 दिन के बाद शुद्ध होता है। इसका मतलब 15 दिन, 10 दिन और 8 दिन के लिए वो दूध अशुद्ध कहलाता है, वो दूध सेवन करने योग्य नहीं है। तो ये तो उन लोगों के लिए बात। अब देखो, अपने को पता भी नहीं लगता है बाज़ार का दूध आता है तो हमें मालूम भी नहीं चलता है। और दूध वाला 15 दिन के, 10 दिन के दूध का नुकसान क्यों करेगा क्या? जबकि ये अभक्ष्य कह रहे हैं। ये सावधानी तो उन्हीं के लिए हो सकती है जिन लोगों के यहाँ गायें भैंसें हैं, या तो उनके लिए होगी, या फिर जो स्वयं गाय भैंस का दूध लेने के लिए जाते हैं वे इसमें सावधान रह सकते हैं। जिनके घर में दूध वाला आ रहा है उनके घर का तो भगवान भरोसे काम है, कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, आप कह ज़रूर सकते हैं उसे कि यदि कोई आपके यहाँ गाय भैंस ने यदि बच्चे को जन्म दिया हो तो आप इतने इतने दिन तक हमारे यहाँ दूध न लेकर के आएँ, हम आपको उसके पैसे देंगे, तब तो वो मानेगा क्या?
नहीं तो वो बताएगा ही नहीं आपको, वो कभी छुट्टी नहीं करेगा। आप उसे बराबर कहें कि आपको पैसा बराबर दिया जाएगा और बल्कि 1.5 गुना पैसा देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, 100 200 500 रुपये यदि ज़्यादा लग भी गए तो महीने भर में और कितना सा फ़र्क पड़ेगा, 15 दिन के दूध में कितना फ़र्क पड़ेगा, 15 दिन के दूध का कितना खर्चा होगा, 500-700 रुपये हो गया, 1000 हो गया, 2000 रुपये हो गया, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये फ़र्क भी पड़ेगा साल में, तो यदि आप उसको महीने में देखेंगे तो महीने में 150 रुपये का फ़र्क पड़ेगा, तो 150 रुपये महीने और रोज़ का देखोगे तो 5 रुपये का फ़र्क पड़ेगा क्या, जो आपको लगेगा कि कुछ नहीं है क्या। तो मतलब समझदारी वाली बात है, हमें विवेक से निर्णय करना है। मैंने पहले भी कई बार इस तरह की बातें कही है कि हमारे यहाँ घर में सर्वेंट काम करते हैं, नौकर चाकर काम करते हैं मान लो, तो आप उन्हें बतला दीजिए, उन्हें सिखा दीजिए। उन्हें पानी छानने के प्रकरण में पहले इस तरह की बातें कही थी मैंने, आप उन्हें सिखाइए, आप उन्हें कहिए कि आप इस विधि से पानी छान करके हमारे पास में लाएं, पिलाएं, क्योंकि यदि वो सावधानी रखेगा तो आपकी नहीं हो पाएगी। नहीं तो आप तो कहेंगे हम क्या करें, हम तो बैठे हैं, हमने तो ऑर्डर कर दिया भैया 1 गिलास पानी लाना, और वो ले आया, क्या होगा। आपका तो विवेक चाहिए ना, पैसे ही तो ज़्यादा लेगा और क्या है, और पैसे की किसे परवाह है। आज के ज़माने में पैसे की परवाह करने वाले लोग तो बहुत कम दिखते हैं, आज के ज़माने में पैसे की परवाह नहीं होती है। और फिर पैसा क्या मायना रखता है इस पाप के सामने, एक तरफ ये पाप है और दूसरी तरफ थोड़ा सा पैसा है, बोलो क्या करना है। यदि पैसा खर्च करके भी इस पाप से बचा जा सकता है तो सौदा घाटे का नहीं है क्या। इसे लगता है इतना घाटा हो गया, इसको घाटा और प्रॉफिट सिर्फ पैसे में ही दिखता है क्या, पैसे के अलावा घाटा और प्रॉफिट कुछ दिखता ही नहीं है, जबकि घाटे का और प्रॉफिट का संबंध तो परिणामों से है क्या, वो इसको लगता ही नहीं है। पिछले प्रकरणों के अंदर मैंने बहुत इस तरह की बातें कही है, हमारे सामने जो श्रोता बैठे हुए हैं, सामने मतलब मोबाइल के अंदर, उन्होंने ये सारी बातें सुनी है ना। तो बहुत विचार रखने वाली बातें हैं। मैंने हमेशा विचार करना चाहिए कि नुकसान किस चीज़ का हुआ, आपके परिणाम चले गए, उसका जो नुकसान है उसको ये कुछ गिनता ही नहीं है क्या, जबकि वो सबसे बड़ा नुकसान है। परिणामों में विकृति आ गई, परिणामों में खोट आ गई, परिणामों में राग द्वेष आ गई, परिणामों में विभाव भाव आ गया, परिणामों में जो दोष लग गया है उसको गिनता ही नहीं है। ये पैसे का दोष ही दोष नज़र आता है इसको। भैया पैसे का दोष कुछ नहीं है, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, असली दोष तो परिणामों का है। इसलिए अपने परिणाम जहाँ संभलें वो कार्य किया जाना चाहिए। देखिए, तो ये तीनों के लिए 3 बातें हो गई। भैंस के दूध को 15 दिन के लिए कहा, गाय के दूध को 10 दिन के लिए कहा, और बकरी के दूध को 8 दिन के लिए कहा। ये प्रसव के बाद में, अर्थात उनके बच्चे का जन्म होने के बाद, बछड़े आदि का जन्म होने के बाद। इसके पहले अशुद्ध होने के कारण पीने के योग्य नहीं है, मतलब इतने दिन तक दूध पीने योग्य नहीं है। इसमें ऋतु के अनुसार मर्यादा की आवश्यकता नहीं है, माने दूध में मौसम का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो प्राकृतिक चीज़ हो गई। इस प्रकार प्राकृतिक क्या कहेंगे इसे, ये तो पैक ही है, तत्काल उत्पन्न हुआ है और आ गया है, मौसम का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ रहा है उसके ऊपर। किंतु गाय भैंस और बकरी के थनों को प्रासुक जल से धोकर दूध दोहना चाहिए, माने दूध निकालने के पहले। अब ये विधि बतला रहे हैं, ये होना तो ऐसा ही चाहिए। कितना निभा पाते हैं, कितना निभा पाएंगे, ये अलग मैटर है, लेकिन होना क्या चाहिए ये जानना ज़रूरी है सबके लिए। हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि बहुत मुश्किल है भाई साहब, हमसे तो नहीं हो सकता, ऐसी बातें मत बतलाओ, हम तो फंस जाएंगे। कि नहीं, जानने का दोष नहीं है, आप जानने से बचना चाहेंगे, ये बड़ा दोष है। आपको पता है, जानने से बचना ये ज्ञानावरणी कर्म को चाहना है, जानने से बचना ये स्वभाव का घात करने जैसा है। आप यदि जानने से दूर रहना चाहते हैं, इसका मतलब ज्ञायक स्वभाव की स्वाभाविक परिणति से दूर रहना चाहते हैं, यही अर्थ हुआ ना इसका। तो यदि आप स्वभाव से दूर रहेंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो नरक निगोद के पात्र होंगे, अधोगति में जाएंगे। यहाँ हमारे को मौका मिला है समझने का,
तो समझने का प्रयत्न करना चाहिए। और अज्ञानता कोई बचाव नहीं है, इस बात को अपने दिमाग में पक्का सेट कर लेना। अज्ञानता के कारण कहीं कोई व्यक्ति बचता नहीं है। जब ये ऐसे प्रकरण चलते हैं तो कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है, अरे भाई साहब आपने ये क्या बता दिया, अब तो न खाते बनता है न छोड़ते बनता है, हम तो अच्छे फंस गए, अब क्या करें, अब हम छोड़ तो सकते नहीं हैं और खाते हैं तो और ज़्यादा पाप लगेगा हमारे को, अब हम क्या करें। तो भाई ऐसा नहीं है, इस वजह से आप बचना चाहते थे, अब समझ में आई बात, लेकिन आप बचने की चेष्टा मत करो, आप सुनो उसे, इससे दोष ज़्यादा नहीं लगता है। मैंने कभी कभी इस तरह का कंपैरिजन करके बताते हैं, बहुत बार सुना होगा कि दो चीज़ें हैं, एक जानने वाला व्यक्ति अपराध कर रहा है, एक बिना जानने वाला व्यक्ति अपराध कर रहा है, दोष किसे ज़्यादा लगेगा? नहीं जानने वाले को ज़्यादा लगेगा, बस सीधी सी बात है। जानने वाले को दोष कम लगेगा क्या भाई? किसको ज़्यादा लगेगा? उल्टा बोल रहा हूँ ना कि सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? ऐसा कैसे चलेगा? हमें तो ये लग रहा है कि जानते हुए भी कर रहा है, इसको पता था देखो फिर भी कर रहा है, इसको मालूम होते हुए भी कर रहा है, कि नहीं भाई जानते हुए में तो अपराध कम ही लगता है, क्योंकि परिणामों में मंदता शिथिलता आए बिना नहीं रहती है। हाँ, और यदि बंध के कारणों की बात कहें, पाप की बात कहें, तो फिर मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम, तीन कारण कहें तो मिथ्यात्व का पाप तो सदाकाल लग ही रहा है मिथ्या दृष्टि जीव को, और पालन नहीं कर रहा है तो असंयम का पाप भी लग रहा है। अब बची अज्ञानता की बात, नहीं जानेगा तो अज्ञानता का पाप लग रहा है, और जान लेगा तो कम से कम अज्ञान से होने वाले पाप से बच गया, इतना तो हुआ, अज्ञान से तो बच गया। और कहीं भी किसी भी फील्ड में, दुनिया के किसी भी क्षेत्र की चर्चा कर लीजिए, आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे पता नहीं था। पता नहीं था तो छुटकारा मिल जाएगा क्या? आपका कल एग्ज़ाम है और आपको पता नहीं हो और आप एग्ज़ाम देने नहीं पहुंच पाओ तो छूट मिल जाएगी क्या? एग्ज़ाम कितने बजे शुरू होगा यदि आपको पता नहीं है और लेट पहुँचे, फर्स्ट एग्ज़ाम के दिन आधे घंटे 20 मिनट लेट पहुँचे थे, तो तुम्हें 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल गए थे क्या? हमें तो पता ही नहीं था, रास्ता भूल गए थे, हमें रास्ता पता नहीं था, तो रास्ता पता नहीं था तो पता होना चाहिए था क्या? ट्रैफिक पुलिस वाले छोड़ देते हैं क्या? ऐसे छोड़ने लगे हैं तो हर व्यक्ति यही बात कहेगा मुझे पता नहीं था क्या? तो पता है वो पुलिस वाला क्या कहता है? अभी तो 1000 रुपये जमा करा दे, रसीद बनवा ले, अगली बार से कभी नहीं भूलेगा क्या? ऐसा ही होता है। अभी 200 रुपये लगेंगे, अभी 500 रुपये लगेंगे कि साहब मुझे तो पता ही नहीं था कि हेलमेट ज़रूरी है, मुझे तो पता ही नहीं था कि लाइट जलनी चाहिए, मुझे तो पता ही नहीं था कि बेल्ट लगी होनी चाहिए, मुझे तो पता ही नहीं था कि रेड लाइट पर रुकना चाहिए। कि भैया अज्ञानता कोई बचाव नहीं है। आप भारत के नागरिक हैं, आपको पता होना चाहिए कि लेफ़्ट साइड के अंदर गाड़ी चलानी है। आप बाहर के नहीं हैं कि नहीं मैं तो बाहर से आया हूँ, हमारे देश में तो राइट साइड में चलती थी, तो कोई बात नहीं, यहाँ गाड़ी चलाने से पहले पता करना चाहिए था, है ना? तो अज्ञानता कह करके लोग बचना चाहते हैं, जबकि यहाँ स्पष्ट शब्दों में ये बात कही जा रही है कि बचाव नहीं है। चलिए जाने तो सही एक बार हम कम से कम कि क्या होना चाहिए और कैसा किया जाना चाहिए। कम से कम भावना तो भाएं, आज नहीं तो कल ऐसा जीवन जिएंगे, आज नहीं तो कल इस तरह से पालन करेंगे, इस तरह की हमारी लाइफ स्टाइल होगी। एक आत्मार्थी की लाइफ स्टाइल किस प्रकार की होती है, उसकी जीवनचर्या किस प्रकार की होती है, इसके बारे में वो विचार तो करता है, निरंतर उसके इस प्रकार के विचार चलते हैं। एक दिन ऐसा आएगा देखना, अरे जैसे जगत में लोग इस तरह के सपने देखते हैं, मैं ऐसी जगह पर रहूँगा, वहाँ इतना ऐसा फार्म हाउस होगा, ये होगा, हैं बाहर ऐसे 2 गाड़ियाँ खड़ी होगी, एक सर्वेंट इस तरह से गाड़ी खोलने वाला होगा वेल ड्रेसअप, और मेरे आते ही पहले गाड़ी का गेट खोलेगा, बिठाएगा मेरे को, बाहर गार्डन में बैठेंगे, ऐसा करेंगे, चाहे ऐसे सपने देखते रहते हैं लोग, न मालूम क्या क्या। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान।